सैया नैनों की भाषा समझे ना। अंदर भूत है, हमने अपनी आंखों से देखा। बीबी जी, आप इस घर में कदम भी मत रखिएगा, इस घर को भूल जाइए। मैंने देखा। किसका भूत? कैसा भूत? अंजी, छोटे सरकार को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। जब मैं और पापा एयरपोर्ट से वापस आए थे ना, हमें देख के भी यही किया था इन्होंने, भूत भूत। नहीं बीबी जी, इस बार सच्ची भूत था। ये लंबा चौड़ा हैंडसम गोरा चिट्टा, उसने सूट भी पहन रखा था। आजकल भूत भी बहुत हैंडसम होके घूमते हैं, एकदम फैशनेबल। चल गाड़ी में बैठ ना, चल 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 प्लीज। ऐसा नहीं होता अंजी, प्लीज चल। हम क्यों जा रहे हैं? ये फाइल्स उस शेल्फ पे जाएंगी। हाँ? और ये डायरीज किसने रखी हैं यहाँ टेबल पर? कमाल है तुम लोगों का। ये लो, ये बुक्स उधर राइट ड्रॉअर में रखो। जी मैडम। तुम लोग इतनी दिन से यहाँ काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि डॉक्टर आशुतोष की चीजें कहाँ रखी जाती हैं। खैर, अब जब आशुतोष सर आए तो उन्हें अपनी सारी चीजें सही जगह पर मिलनी चाहिए। चलो हो गया? हो गया। लीव लीव। नहीं सर। एक्सक्यूज मी, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो ये डॉक्टर आशुतोष का कमरा हुआ करता था। आज पता नहीं अचानक ये सरसों का खेत लगने लगा है। डॉक्टर रंगनाथ प्लीज। डॉक्टर मालिका, ये आप हैं? अरे वाह। नहीं, वही मैं सोच रहा था कि अचानक सरसों के पेड़ इतने लंबे कैसे हो गए, है ना? क्यों, क्या हॉस्पिटल में पीला रंग पहनना मना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मना नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इतनी सी है कि कहीं यश चोपड़ा जी ये हॉस्पिटल ना मांग ले अपने शूटिंग के लिए। हाँ, इम्पॉसिबल यू आर। हाँ मालिका, गुड मॉर्निंग डॉक्टर रंगनाथ। हेलो सर। यू नो, सब कुछ वैसे के वैसा ही है, लेकिन कुछ तो बदला सा लग रहा है यहाँ पे। डॉक्टर रंगनाथ को मैं सरसों के खेत की तरह नजर आ रही हूँ। सरसों? डॉक्टर रंगनाथ, अगर आपको हमारे अस्पताल की सबसे बेहतरीन सर्जन खूबसूरत साड़ी में सरसों का खेत नजर आ रही है तो यू नीड अ हॉलिडे, जैसे मैंने लिया था। बट इट्स गुड टू बी बैक। डॉक्टर मालिका, डॉक्टर आशुतोष। सो आशुतोष, आई एम रियली सॉरी फॉर लास्ट नाइट। मैंने मालूम नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे वो सब नहीं बोलना मालिका, चाहिए। मालिका, मालिका, forget it, it's okay। मैं आशुतोष हूँ, for God's sake। बैठो बैठो, sit down, बैठो ना। You know, मालिका, मैं जानता हूँ कल रात को तुम प्रेशर में थी, एंड यू नो इंसान प्रेशर में अक्सर कुछ कह देता है, कर देता है। इट्स ऑलराइट, ओके? तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? वो मालिका, तुमने थोड़ी कोई गुनाह किया जो मैं तुम्हें माफ करूंगा।
तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इट्स ओके, बिलीव मी। आई हैव हर्ट यू। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है आशुतोष, और जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते आई वोंट बी हैप्पी। चलो माफ कर दिया, ओके? खुश? नहीं। तो फिर मलिका और क्या करूं, मैं लिख के दूं? और जब तक तुम मेरे साथ डिनर पे चलना एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया। ओके क्या मलिका, हजारों बार तो हम डिनर पे जा चुके, चलो मंजूर है, लेकिन मेरी भी 2 शर्तें हैं। आज नहीं कल जाएंगे, दूसरी शर्त ट्रीट मैं दूंगा, ओके? पक्का? पक्का। थैंक यू। ओके, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं निकलती हूँ। ओके। वैसे उस घर में छोटे सरकार ने देखा किसको होगा? भूत भूत तो हो नहीं सकता। पता नहीं छोटे सरकार ने किसी को देखा भी या नहीं। एग्जैक्टली, पागल है वो। मैं बता रही हूँ, हमें ऐसे भाग के नहीं आना चाहिए था वहां से। हम भी ना भैया, जल्दी कीजिए ना, कब से प्लेट टिके खड़े हैं। हाँ तो सोच क्या जीनियस आदमी होगा, मतलब एक पूरी बनाओ और उसमें पानी डाल दो। व्हाट अ कॉन्सेप्ट यार। निधि प्लीज, मैं ऐसी बातें बोलूं ना तो चल जाता है, लेकिन तू डॉक्टर है यार। तो डॉक्टर क्या इंसान नहीं होते? तुझे ना चाट वाले से शादी करनी चाहिए। कितने बच्चे? इसमें मीठा डाल दिया आपने। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तीखा वाला चाहिए प्लीज। डॉक्टर निधि। अरे डॉक्टर रंगनाथ, आप यहाँ? जी हेलो। आइए ना प्लीज, हैव चाट। नहीं बस थैंक यू, मैं बस गुजर रहा था, आप दोनों को देखा तो खिंचा चला आया। हाँ, आजकल हम मैग्नेट का काम जो करते हैं। क्यों अंजी? अरे डॉक्टर निधि कैसी डॉक्टर है आप? सबको राय देती रहती है कि रास्ते का चाट नहीं खाना चाहिए, और आप है कि खुद? हाँ किसी ने देख लिया तो? हाँ डॉक्टर रंगनाथ, आपके और अंजी के ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। शादी कर लेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। दीदी शट अप। अरे अंजी जी, नाराज होने की क्या जरूरत है, ये तो सिर्फ सजेशन दे रही है, शादी के मंत्र तो नहीं कह रही है ना। हॉस्पिटल में सब कैसा है, सब लोग? जी बाकी सब बिल्कुल टिप टॉप, एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर आशुतोष। ओ डॉक्टर हार्टस्टोन। डॉक्टर हार्टस्टोन को कोई हॉस्पिटल से दूर नहीं रख सकता। बेचारे वायरल ने कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रहा। वो वापस आ गए हैं हॉस्पिटल, ही इज बैक। अगर दादी बुआ जी यहाँ होती तो खाने का डिपार्टमेंट हम संभाल लेते और बाकी का सारा काम वो देख लेती। बुआ भी ना कमाल हैं, खुद तो आगरे चली गई और पागल मुझे कर दिया। ऑर्डर दिया है कि मेहमानों को डिनर पे बुला लो और खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जाती कैसे नहीं, वहाँ उनसे पुराने किराएदारों से किराया वसूल करना था और नए किराएदारों को मकान दिखाना था। ये निधि कहाँ रह गई? अभी अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई साहब, खाना मैंने पूरा अपने यहाँ बनवा लिया है। यहाँ लाकर सिर्फ गर्म करना है, रखना है। Really? छोटे सरकार, डिनर सेट निकालो। नमस्ते आंटी। निधि बेटा कहाँ रह गई थी तुम? मैं चलो एक काम करो, जल्दी से कपड़े बदलो, तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जा रही है? नहीं, गेस्ट आ रहे हैं डिनर के लिए। वो बुआ के पड़ोसी हैं आगरा में, अस्ताना फैमिली। वो यहाँ आ रहे थे तो बुआ ने कहा कि उन्हें डिनर पे इनवाइट करो। बुआ की बात कौन टाले। आंटी अंजी को भी बुलाइए ना। वो तैयार हो जाएगी, पहले तू जल्दी से तैयार हो जा। जा। हाँ ओके ओके बाय, ओके बाय। अभी मोटू सोलंकी कहाँ है? वो खाना अपनी निगरानी में लेकर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि आपके और हमारे घर के बीच कोई खाना ना लूट ले। सड़क बहुत वीरान है ना। मोटू भी ना।
पापा पापा, ये सिर्फ मेरे और मम्मी के लिए इतना सारा खाना? अरे ये तो वर्मा के मेहमानों के लिए। तुम्हारी मम्मी वहां गई है, हमें भी चलना है। मैं तो छोटे सरकार का इंतजार कर रहा हूँ कि वो आए और हम ये सारा खाना वहां ले जाए। लेकिन आप क्या खाओगे? यही सब जो तुम खाओगे। मैंने तो तुम्हारी मम्मी को अब मना लिया। ओह, काफी टेस्टी है। थैंक यू भाभी। ये लखनऊ कैसे आना हुआ? वो क्या है कि अभी अभी मेरे बेटे निर्मल ने हार्वर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, तो मैंने सोचा कि उसको एक फैक्ट्री खुलवा देते। तो बस फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आ गया। सोचा कि जमीन की जमीन हो जाएगी और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। बेटा, तुम क्या कर रही हो आजकल? जी मैं कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ नहीं कर रही, लेकिन बुआ जी ने तो कहा था कि तुम इंटर्नशिप कर रहे हो किसी हॉस्पिटल में, फिर छोड़ दिया क्या? वो क्या है कि आजकल की लड़कियां मन बदलता रहता है। हाँ, लेकिन कुछ तो सोचा होगा ना कि आगे क्या करना है। ये तो मुझसे बेटर अंजी जानती है। क्यों अंजी? पर बेटा, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। जी अभी तक कुछ सोचा नहीं है, सोच रही हूँ। सोचना भी तो अपने आप में एक काम है। बेटा निर्मल, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। बड़ा शर्मीला है मेरा निर्मल। वैसे बेटा, खाना तुमने बनाया है? जी नहीं, आंटी ने बनाया है। वो बुआ जी होती तो वो सब कुछ बना देती। मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प कर दी। अंजी, बेटा निर्मल को कुछ दो। जी मम्मी। क्या लेंगे आप? बिरयानी लेंगे? स्वीट तो ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं, बहुत है ये। कुछ तो लीजिए। इट्स ओके, बहुत है इतना। नहीं नहीं। सुना है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन बहुत टफ है। हाँ, टफ तो बहुत है। और क्या आता है तुम्हें बेटा? जी, बाबा को परेशान करना। बाबा को परेशान करना, बस यही आता है। जोक। निधि को मजाक करने की बहुत आदत है। बाबा, मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं आती हूँ। ओके। नमस्ते। So, दीदी, how was your day? वैसे जैसे रोज होता है। डॉक्टर आशुतोष आ गए दीदी? उनसे कुछ बात हुई आपकी? डॉक्टर आशुतोष मेरे फ्रेंड हैं और कुलीग हैं, उनसे तो दिन भर बात होती रहती है। नहीं, मैं
दूसरे बात के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बॉबी के साथ बैठती हूँ थोड़ी देर। दीदी प्लीज प्लीज अपना खाना तो खा लो। भूख नहीं है मुझे अभी। गॉड सेक सुहासिनी, खाने के टेबल पर इस बात को उठाने की क्या जरूरत थी? दूसरों के बच्चों के साथ ये कब तक अपना दिल बहलाती रहेगी? सुहासिनी, ऐसे दिख रहे? चले गए आपके मेहमान? हाँ। Now what? निधि बेटा, तू ऐसी क्यों चली आई थी? क्या सोचा होगा उन लोगों ने? I don't care। ये सब क्या हो रहा था बाबा? ये तुम्हारी दादी बुआ ने भेजा था उन्हें तुमसे मिलने के लिए, शादी के लिए। दादी बुआ को तो आप वापस आने दीजिए, देख लूंगी मैं उन्हें। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है वो? बेटा ये पीछे पड़ने वाली बात नहीं है। दरअसल एक उम्र के बाद हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सेटल हो जाएं। बाबा आप जानते हैं मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। फैसला लेना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कभी ना कभी तो ये फैसला लेना पड़ेगा ना। नो नो नो। हेलो हेलो, मैं एडवोकेट संजीवनी गर्ग बोल रही हूँ। माफी चाहती हूँ मैंने आपको इतनी रात के डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। कहिए क्या काम है? एक्चुअली मैं आपके पार्टनर मिस्टर मनसुखानी से उस घर के बारे में बात करती रही हूँ, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सीधे आप ही से बात कर लूँ। देखिए फैसला तो मेरी बेटी को करना है, और निधि फिलहाल वो प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहती। अच्छा, क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकती हूँ प्लीज? शायद मैं उनका फैसला बदल सकूं। देखिए ना तो आपने मनसुखानी को बताया और ना मुझे ही बता रही कि आखिर वो है कौन जो इस प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड है। देखिए मैं उनकी वकील हूँ और जब तक उनकी परमिशन ना हो मैं उनका नाम नहीं बता सकती, लेकिन अगर आपकी बेटी राजी हो तो मैं नाम जरूर बता सकती हूँ, बल्कि मैं मिलवा भी सकती हूँ। ठीक है, आप चाहती हैं तो आप निधि से मिल सकती हैं, आप आ जाइए। ठीक है। छोटे सरकार, मुझे तो बताइए वहां सच में कोई था भी या नहीं? इन हाथों से हमने उस भूत को छुआ था और इन्हीं हाथों से हम आपके लिए कॉफी बनाकर लाए हैं। हम छोटे सरकार हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे अलावा किसी और ने उस भूत को छुआ होता तो अब तक टूटा हो गया होता, टूटा। निधि बेटा जरा यहाँ आना। आई बाबा, प्लीज मुझे डराना बंद करो, पागल हो गए हो। अरे निधि आओ बेटा आओ, इनसे मिलो। ये एडवोकेट संजीवनी गर्ग हैं। नमस्ते। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कोई है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है। ये उनकी लॉयर है। बैठिए ना बाबा। जी कहिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहती थी। दरअसल मेरे क्लाइंट वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। आई नो, बट हम वो प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहते।
देखिए, मेरे क्लाइंट उसकी मार्केट रेट से दुगनी कीमत देने को तैयार हैं। दुगनी क्या, उनका तो ऑफर है कि जो कीमत आप लोगों को चाहिए वो देने को तैयार हैं। जब आप लोग उस घर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही, तो उसको बेचने में प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके क्लाइंट को क्या जल्दी है। I mean, वो इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? क्या बात क्या है? जी ये मैं नहीं बता सकती। आपकी ये क्लाइंट है कौन? ये भी बताने की इजाजत नहीं है अभी मुझे, लेकिन अगर आप बेचना चाहती हैं तो मैं आपको जरूर उनसे मिलवा सकती हूँ। इनफैक्ट आज वो उस प्रॉपर्टी पर गए थे और उन्होंने कहा कि वहां पर किसी चोरी चपाटे करने वाले को भी देखा था उन्होंने वहां। उन्होंने आज वहां किसी को देखा? देखिए, अगर आप अपना फैसला बदलें तो पहला ऑफर मेरे क्लाइंट को ही दीजिएगा। ये मेरा कार्ड है। मैं चलती हूँ। नमस्कार। हाँ जी, लड़का तो मुझे अच्छा लगा निधि के लिए। तुझे कैसा लगा? मुझे कैसा लगा इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी तो निधि नहीं करनी है ना। वो तो है, लेकिन अगर तुझे शादी करनी हो तो? मम्मी, अब ये मेरी शादी बीच में कहां से आ गई? क्यों? तेरी पसंद और निधि की पसंद एक है। जाहिर है अगर लड़का तुझे पसंद होगा तो निधि को भी पसंद होगा। इस मामले में तो सिर्फ निधि बता सकती है कि वो क्या चाहती है। क्यों? तुझे नहीं पता? तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो, बचपन के दोस्त हो, तो क्या शादी ब्याह की बातें नहीं करते हो? करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दूसरे को छेड़ने के लिए करते हैं, ये पता लगाने के लिए नहीं कि मन में क्या है। ये तो मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि जब तुम दोनों बातें करते हो तो लड़कों के बारे में बात ही नहीं करते। हाँ, अगर तू बताना नहीं चाहती तो बात और है। निधि, आई थिंक यू आर इन लव विद डॉक्टर आशुतोष। तुझे डॉक्टर आशुतोष से प्यार हो गया। अच्छी तरह से सोच ले कि तू क्या करने जा रही है। एक बीमार को फूल देने जा रही हूँ बस। डोंट फॉरगेट कि तेरे और उनके बीच में 18 साल का फासला है। 18 साल का फासला है। अरे अंजी, कहाँ खो गई हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं बाबा, मेरा इस घर को बेचने का बिल्कुल मन नहीं। I mean, आप खुद सोचिए, जिन्होंने मेरे नाम वो घर कर दिया है, उन्होंने कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखी। ऐसे गिफ्ट को मैं कैसे बेच सकती हूँ? बात तो तुम सही कह रही हो बेटा। इस घर के बारे में तो तुम जब चाहो फैसला ले सकती हो, लेकिन बेटा कुछ फैसले तुम्हें अभी जल्दी लेने हैं। शादी ना सही, नो, आई डोंट इंसिस्ट, लेकिन बेटा अपने करियर के बारे में तो कोई फैसला लो। हॉस्पिटल नहीं ज्वाइन करना है तो ना सही, लेकिन क्या करना है वो तो तय करो, उसके बारे में सोचना शुरू करो और जल्दी।
शादी ना सी, लेकिन बेटा अपने करियर के बारे में तो कोई फैसला, हॉस्पिटल नहीं ज्वाइन करना है तो ना सी, लेकिन क्या करना है वो तो तय करो। आपने खुद मुझे बताया था कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन आपके पिताजी ने आपको मजबूर किया। लेकिन यह भी तो नहीं भूल सकता कि आप में एक अच्छे डॉक्टर बनने की पूरी काबिलियत है। हालांकि मुझे थोड़ा सा अफसोस जरूर होगा एक अच्छे डॉक्टर को खोने का। पकड़ लिया, मेरे कहा था पकड़ लूंगी, मैं तुझे पकड़ ली। सिस्टर डिशा कह रही थी कि अगर मैं अस्पताल के बाहर शादी के माहौल में आपसे पूछूं कि आप वापस अस्पताल लौट आएंगी तो शायद आप मान जाएंगी। आपने खुद मुझे बताया था कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहती हैं सिस्टर डिशा, लेकिन आपके पिताजी ने आपको मजबूर किया। मैं अस्पताल शादी ना, लेकिन ये भी तो नहीं भूल सकता कि आप में एक अच्छे डॉक्टर बनने की पूरी काबिलियत है। हॉस्पिटल नहीं ज्वाइन करना है कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। अच्छा, आपने खुद मुझे बताया आपके पिताजी ने आपको मजबूर किया। तुम्हारे पैदा होने से पहले अक्सर तुम्हारी मां कहा करती, लड़का हो या लड़की डॉक्टर बनाएंगे, यही उसकी आखिरी ख्वाहिश। निधि, इतनी रात गए? अंजी तो कब की सो गई है। आजा, मैं उसे जगाती हूँ। आंटी, मैं एक्चुअली आपसे मिलने आई थी। आओ, अंदर आओ। तेरे लिए कुछ लाऊं? गर्मा गर्म कॉफी? नहीं, साहब मेरे पास बैठी रहिए। क्या बात है बेटा, तू मुझसे कुछ कहना चाहती है? आंटी, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग, दादी बुआ, आप सब चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। बाबा भी कहते नहीं है, पर वो भी शायद यही चाहते हैं। एंड आई एम श्योर जो कुछ भी आप लोग मेरे लिए चाहते हैं वो अच्छा ही चाहेंगे, बट मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। करियर, पर्सनल लाइफ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी मुझे कहाँ लेकर जा रही है। निधि, बात क्या है?
तू इस वक्त शादी नहीं करना चाहती? पता नहीं। निधि, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों का घर बस जाए, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की खुशी को कुर्बान करना कभी नहीं चाहेंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। तू अपनी दिल की बात मान। जिस जिंदगी ने तुझे इस उलझन में डाला है ना, उसी जिंदगी ने तुझे एक दिल दिया है, सही और गलत फैसले के बीच चुनाव करने का। तू अपनी दिल की बात सुन। शायद मुझे पता है मैं क्या चाहती हूँ। थैंक यू। अपनी माँ को थैंक यू नहीं कहते। तूने शादी करने से मना क्यों किया? इतना अच्छा मौका था वो सब कुछ करने का जो तू हमेशा से करना चाहती है। क्या करना चाहती थी? पति के पैसों पे ऐश, ताकि डॉक्टर से छुट्टी मिल जाए। और शट अप बच्ची। तो फिर क्यों मना किया? देख, क्या तो तू कभी शादी नहीं करना चाहती, क्या तो फिर तू सिर्फ ये शादी नहीं करना चाहती, और पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में सिंगल लाइफ की आजादी तो है, लेकिन उसके बाद अकेलेपन की बोरिंग लाइफ है जो तू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। That's correct. तो फिर मना क्यों किया? I don't know यार अंजी, तू प्लीज मुझसे मत पूछ। मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। नहीं, तू झूठ बोल रही है। तू बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। तूने शादी से क्यों मना किया है मैं जानती हूँ। अच्छा, मेरे दिल की बात मेरे दिल तक पहुंचने से पहले तेरे दिल को मिस्ड कॉल देती है क्या? तूने डॉक्टर आशुतोष के लिए मना किया है। किया कि नहीं? तेरे दिल ने मेरे दिल को जो मिस्ड कॉल दी थी ना, उसके जवाब में मेरे दिल ने तेरे दिल को भी मिस्ड कॉल दी थी। तू जिस रास्ते पे चल रही है ना, वहां एक बहुत बड़ा नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, और जिंदगी कोई कार नहीं है कि नो एंट्री में पार्क कर दी और फाइन देके छुड़ा लिया। इस नो एंट्री का फाइन जिंदगी भर चुकाना पड़ता है। अंजी, मुझे लगता है कि इस कंफ्यूजन से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मुझे दोबारा हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए। That's a good idea. बहुत दिनों के बाद तुझे कोई अच्छा आइडिया है। शहर में काफी सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, तो कोई सा भी ज्वाइन कर सकती है। नहीं, मैं डॉक्टर कोटनीस जनरल हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ। नो, तो ये ठीक नहीं कर रही है। अरे अगर ज्वाइन करना है तो फिर डॉक्टर कोटनीस जनरल हॉस्पिटल ही ज्वाइन करना है अंजी। ये जानते हुए कि वहां डॉक्टर आशुतोष है, ये जानते हुए कि वहां जो चिल्ड्रंस वार्ड है, वहां के बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
मुझे मिस भी करते होंगे, ये जानते हुए कि तू इस बात से राजी नहीं होगी, मगर मुझे खुश देखना चाहेगी। बीबी जी, आपको कर्नल साहब बुला रहे हैं। जी मैं उन्हीं के पास आई थी। आप चलिए छोटे से घर में आइए। निधि, निधि बेटा। जी बाबा। अरे गुड, तू तैयार है? हाँ। तो चल बेटा, मेरे साथ ऑफिस चल, तेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मुझे काम में तेरी मदद भी मिल जाएगी। एक्चुअली बाबा, मैंने हॉस्पिटल दोबारा ज्वाइन करने का फैसला लिया है। What? जी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। आई एम सो हैप्पी। अच्छा है बुआ यहाँ नहीं है, आगरा गई है, वरना आसमान सर पे उठा लेती। अंकल, निधि डॉक्टर कोटनेस जनरल हॉस्पिटल नहीं ज्वाइन कर रही है। नहीं बाबा, मैं डॉक्टर कोटनेस जनरल हॉस्पिटल ही ज्वाइन कर रही हूँ। नैनों की भाषा समझना समझना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.